हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। और हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज ऑफ फरवरी 2024। और हमने जो ये जी के एंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हमने लगाई है वी आर डिस्कसिंग इट। और हमने जनवरी का जो मंथ है 2024 का वो हमने प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस किया। आज की क्लास में हम सीधे चलेंगे फरवरी 2024 पे और देखेंगे फरवरी में कौन से करंट इवेंट्स हुए और जनरल नॉलेज के रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन आई थी जो कि आने वाले एसएसबी एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। खासकर अगर हम फीमेल सुपरवाइज़र की बात करें, पटवारी या जे जूनियर असिस्टेंट की बात करें, तो जनरल नॉलेज जो है और करंट अफेयर्स एक मेन सेगमेंट है सिलेबस का, जिसमें से कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स। सो अगर हम लेटेस्ट 2024 की जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें अक्सर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इस साल के जो 3 मंथ्स करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और जनवरी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद जो है हम फरवरी मंथ पे चलेंगे इस वाले वीडियो में, और इसके बाद आप ये देख सकते हैं ताकि आपकी जो करंट नॉलेज और जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है सॉरी वो आपका कंप्लीट हो फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2024। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 11 से हम फरवरी का जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आए, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है वो है सुबीका पेंटिंग्स विच वर सीन इन द न्यूज़ आर लिंक टू विच कम्युनिटीज़ कल्चरल हिस्ट्री। सुबीका पेंटिंग जो है रिसेंटली जो न्यूज़ में आई थी ये किस कम्युनिटी के कल्चर हिस्ट्री से लिंक है। और अगर हम राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ मीथी। मीथी जो है मीथी कम्युनिटीज़ कल्चर के साथ रिलेट है सुबीका पेंटिंग, जो कि हाल में न्यूज़ में आई थी और एग्ज़ाम में इसका एक फेयर चांस बनता है आने का। अगर हम इसकी डिटेल पे जाए तो ये जो सुबीका पेंटिंग्स है, पेंटिंग स्टाइल है, ये एक इनफैक्ट ये इंट्राकैटेबली लिंक टू द मीथी कल्चर हिस्ट्री के साथ ये लिंक करता है। और ये एक टाइम पे नियर टू एक्सटेंशन था ड्यू टू नेग्लेक्ट, इसको नेग्लेक्ट किया गया था जिसकी वजह से ख़त्म होने की कगार पे था। लेकिन इट्स सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन 6 मोनोस्क्रिप्ट्स, और इसका जो सर्वाइवल है दुनिया में रहना, इंडिया में ज़िंदा रहना, वो 6 मोनोस्क्रिप्ट्स पे डिपेंड करता है, जिसमें एक सुबीका आता है, दूसरा इसके अलावा अगर हम देखें सुबीका अछूबत आता है इसमें, और तीसरा जो है वो है सुबीका लेस बहा, और इसके अलावा सुबीका चौदात, सुबीका चेथल एंड थेंगरल खेल सुबीका। ये जो है सुबीका लेसबा ये एक वाइटल कंटिन्यूएशन है। अगर हम मिथी ट्रेडिशन की बात करें, ये एक विजुअल इमेजिनरी पेंटिंग्स की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें मैनीपुर's हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसमें है, मीठी जो है ये पेंटिंग सुबीका पेंटिंग इस मैनीपुर का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसमें है। सुबीका पेंटिंग इसकी बात करें, और इसको माना जाता है कि अगर हम देखें 18 या 19th सेंचुरी से एस्टिमेट किया जाता है कि मैनीपुर में ये पेंटिंग जो है चल रही है, जो कि हाईलाइट करता है डिक्लाइन इन द विजुअल आर्ट्स एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर प्रिजर्वेशन एफर्ट्स। और ये भी बीच में इस एक्सटेंशन पे पहुंचा था जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है इस पेंटिंग को, जो कि इनके एक कल्चर का एक हिस्सा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है, दैट्स हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एट टॉर्च बियरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। जो 2024 का पेरिस ओलंपिक्स है उसके लिए टॉर्च बियरर किसको सिलेक्ट किया गया था। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है अभिनव बिंद्रो। अभिनव बिंद्रो इज़ द राइट आंसर, उसको किया था सिलेक्ट एज ए टॉर्च बियरर। अगर हम डिटेल पे जाए तो डिटेल में इसकी क्या है, अभिनव बिंद्रा जो है एक फॉर्मर शूटर रह चुके हैं, जैसा कि आपको पता है वो इंडिया के एक फॉर्मर शूटर है, और इंडिया के वो फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। उसको सिलेक्ट किया गया टॉर्च बियरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। बिंद्रा जो है इज़ वन ऑफ 11,000 टॉर्च बियरर सिलेक्टेड थ्रू आउट फ्रांस फॉर 2024 ओलंपिक्स। और टोटल जो है 11,000 टॉर्च बियरर्स को सिलेक्ट किया गया, जिनमें कि एक इंडिया के है अभिनव बिंद्रा जिसका नाम है। और अगर हम 2024 ओलंपिक टॉर्च रिले की बात करें तो ये फ्रांस में स्टार्ट हो गया था ऑन 8 मई 2024, और विद द फ्लेम अराइविंग इन मर्सेल्स बिफोर ट्रैवलिंग अक्रॉस
फ्रांस फॉर 68 डेज। तो ये शुरू हुआ था एक्चुअली 8 मई को, और इसका जो फ्लेम है वो मर्सील से निकल के फ्रांस के अक्रॉस जो है ट्रैवल किया उसने, और कुल ये जो है 68 डेज तक चला था। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आए, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, लेक रोतोरा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। एक हाल में न्यूज़ में एक लेक आया था जिस लेक का नाम है लेक रोटोरा। तो ये किस कंट्री में है, किस कंट्री का लेक है? अगर हम राइट आंसर की बात करें दैट्स न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज़ द राइट आंसर, और न्यूजीलैंड में ये जो ओशन है, ये जो लेक है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और अगर हम देखें जो न्यू मैप्स रिवील ए हिडन हाइड्रोथर्मल सिस्टम अंडर लेक रोटोरा एट डॉर्मेंट वॉल्केनोज हॉट इन न्यूजीलैंड, यानी कि जो नए मैप्स रिवील हुए उनसे हमें पता चला एक हाइड्रोथर्मल सिस्टम है इस लेक के अंदर, जो कि एक डॉर्मेंट वॉल्केनोज हॉट है, न्यूजीलैंड में माना जाता है। हाइड्रोथर्मल सिस्टम जो होता है ये कॉमन चीज़ है नियर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड मिड ओशन रिजेस, नीड फ्लूइड्स हीट एंड परमिटेबिलिटी। इसके अलावा अगर हम देखें जो सी वाटर पर्कुलेट होता है ओशनिक क्रस्ट के, यानी कि जो ओशनिक क्रस्ट होता है उसमें जो सी वाटर पर्कुलेट होता है वो हीटिंग टू, और उसकी जो हीट होती है वो 350 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक उसकी गर्मी होती है, हीट होती है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है केमिकली मॉडिफाइड हाइड्रोथर्मल फ्लूइड वहाँ पे बन जाता है, इसकी वजह से इजिक्टेड टू द सी फ्लोर, जो फिर सी फ्लोर पे इजिक्ट होता है, आ जाता है, इट फॉर्म चिमनी, और इससे एक चिमनी लाइक डिपॉजिट्स बनते हैं समंदर में या लेक में, जिससे क्या होता है सपोर्टिंग डीप सी thermosynthetic communities. This discovery highlights that dynamic geological processes beneath the lake। और इस प्रोसेस से, इस रिवेलेशन से क्या पता चला कि इस लेक के नीचे काफ़ी सारी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही है, जिससे क्या होता है प्रोवाइडिंग इनसाइटफुल्स इनटू द हाइड्रोथर्मल सिस्टम इंट्राकेट वर्किंग्स। और इससे हमें हाइड्रोथर्मल सिस्टम का पता चलता है कि ये जो न्यूजीलैंड में लेक है इसके अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही, और हाइड्रोथर्मल एनर्जी या हाइड्रोथर्मल सिस्टम जो है वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास है दैट इज वायर विल बी द एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 बी हेल्ड। जो एक एक्सरसाइज है वायु शक्ति जिसका नाम है वायु शक्ति 24, ये कहाँ पे किया गया था? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका है बी, दैट इज पोखरान। पोखरान में इसको किया गया। इस एक्सरसाइज को जो है जिसका नाम है एक्सरसाइज वायु शक्ति 24, इसको फरवरी के मंथ में हेल्ड किया गया 17 फरवरी 2024। पोखरन में इसको किया गया एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर के नज़दीक राजस्थान स्टेट में इसको किया गया था। ये जो एक्सरसाइज है विल डिमॉन्स्ट्रेट द इंडियन एयर फोर्सेस ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़। और इसमें क्या दिखाया गया, जो इंडियन एयर फोर्स है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, ऑफेंसिव की बात करें या डिफेंसिव, चाहे अटैक की बात करें चाहे बचाने की बात करें, उनकी जो एक्सरसाइज से उन्होंने उस चीज़ को दर्शाया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि उनके पास कितनी कैपेबिलिटीज़ है। और इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है इट विल इन्वॉल्व ओवर, इसमें 100 क्राफ्ट्स जो थे एयरक्राफ्ट्स इन्वॉल्व थे, जिसमें कि फाइटर जेट्स थे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, हेलीकॉप्टर्स थे, मिड एयर रिफ्यूलर्स थे, या एयरबॉर्न वार्निंग्स एंड कंट्रोल सिस्टम भी इस एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया गया है, और इस एक्सरसाइज में उस चीज़ को भी यूज़ किया गया। एंड अनमेनर्ड सिस्टम द फाइटर प्लेन्स विल टारगेट एंड डिस्ट्रॉय सिमुलेटेड एनिमी साइट्स, यानी कि जो एक बनाई हुई दुश्मनों की कुछ साइट्स है उन पे टारगेट करेंगे ये फाइटर प्लेन्स अपने मिसाइल से, बम से, रॉकेट से, ताकि पता चले जो एयर फोर्स है इंडिया का उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। अगर हम ऑफेंसिव यानी अटैक की बात करें या डिफेंसिव अपने हिफाजत की बात करें कि वो कैसे ये काम करेंगे, कैसे इस टारगेट को वो पूरा करेंगे, इस एक्सरसाइज के थ्रू वो सारा कुछ दिखाया गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, हेज गियोन गॉब हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल में ही एक प्रेसिडेंट की डेथ हो गई जिसका नाम था हेज गेंगहॉब, वो किस कंट्री का प्रेसिडेंट था? अगर हम राइट आंसर देखें तो राइट आंसर है नामीबिया। नामीबिया इज़ द राइट आंसर। नामीबिया का वो प्रेसिडेंट था, नामीबियाज प्रेसिडेंट जिसका नाम है
हेज गिंग हॉब, वो मर गया एट द एज ऑफ 82, क्योंकि वो जो है काफ़ी टाइम से कैंसर से जो है जूझ रहा था, तो फाइनली उसकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 82। और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगर निमेबिया की बात करें आज़ादी के बाद, इंडिया निमेबिया का ये पहला जो है प्राइम मिनिस्टर था, और थर्ड प्रेसिडेंट रह चुका है। 2014 में ये वहाँ का प्रेसिडेंट बन चुका था, सिक्योरिंग री इलेक्शन इन 2019। और उसके बाद 2019 में इलेक्शन में फिर से इसी ने जीता और ये फिर से प्रेसिडेंट वहाँ का बन गया था। ये जो गैंग गॉब है, ये एक की फिगर था आज़ादी के बाद। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें या निमेबिया की बात करें, वहाँ का एक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुका है ये बिफोर अज्यूमिंग द प्रेसिडेंसी, और उसके बाद ये वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन गया। और हिज पासिंग मार्क्स द एंड ऑफ सिग्निफिकेंट एरा। और जब इसकी डेथ हो गई तो एक तरह से निमेबिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका जो है एक सिग्निफिकेंट एरा इसका ख़त्म हो गया निमेबिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इसने उसमें एक अहम रोल अदा किया था, तो इसके मरने के बाद जो है उसका रोल और इसका जो एरा चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस महागौरव अवार्ड 2024। एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसका नाम है महागौरव अवार्ड 2024 में किसको दिया गया? द राइट आंसर इज निखिल मुकुंद वाघ। निखिल मुकुंद वाघ जो है उसको ये इनाम दिया गया। और अगर हम इस अवार्ड की बात करें, इसकी डिटेल देखें, तो जो निखिल मुकुंद वाघ है ये एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, जिसको 2024 में महागौरव अवार्ड मिला फरवरी के मंथ में 2024 में। ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार ने ऑन बिहाफ ऑफ हिज डिजिटल मीडिया एडिटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र। तो इसने डिप्टी महाराष्ट्र का जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उसने ये इनाम जो है इसको प्रेजेंट किया, इसको दिया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द टर्म लूपस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल में न्यूज़ में आई थी एक टर्म जिसका नाम है लूपस। ये लूपस क्या है, किसके रिलेटेड है, ये टर्म किस चीज़ के रिलेटेड है? एंड द राइट आंसर इज ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ के रिलेटेड है ये टर्म, ऑटो इम्यून डिजीज़ के रिलेटेड है, हाल में न्यूज़ में ही थी और इसके जो है एग्ज़ाम में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते। एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर है जिन्होंने रिसेंटली डेवलप्ड ए सोल्यूशन फॉर द ल्यूपस डिफेक्ट। ल्यूपस डिफेक्ट जो एक डिजीज़ है, इसका जो सोल्यूशन है, इस डिफेक्ट का जो सोल्यूशन है वो हाल में एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर ने डेवलप किया है। ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, प्रॉम्प्ट्स द इम्यून सिस्टम टू हार्म ऑर्गन, जो इम्यून सिस्टम को डैमेज करके बाकी ऑर्गन्स की तरफ जाता है और उनको हार्म करता है, बाकी टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन होती है स्किन में, जॉइंट्स में, ब्लड में, या वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी, हार्ट है, उनमें भी इससे प्रॉब्लम हो जाती है। इट्स ओरिजिन इज़ अननोन, और इसका ये कैसे होती है डिजीज़, इसका ओरिजिन जो है वो अननोन है। और माना जा रहा है कि बिलीव टू बी, माना जाता है ऐसा कि टू रिजल्ट फ्रॉम ए ब्लेंड ऑफ जेनेटिक हार्मोनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और इसके पीछे जो रीज़न है, काजेज़ है, वो है कुछ जेनेटिक हार्मोनल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके पीछे माने जाते हैं। लूपस जो है एक प्रिडोमिनेंटली ज़्यादातर ये जो है वुमेन को अफेक्ट करता है। इसके काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स है, जिसमें सिस्टमिक लूपस है, या इर्थामोटस लूपस है, या डिस्कॉर्ड लूपस है, या सुबक्यूट कॉन्टिन्यूस लूपस है, या ड्रग इंड्यूस्ड लूपस है, या रियर नैनोनेटल लूपस है जो लिंक्ड है मैटरनल एंटीबॉडीज़, खासकर इन न्यूबॉर्न्स नए बच्चों में या माओं में ज़्यादातर ये इफेक्ट करता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे 2024। जो 2024 में नेशनल ब्लैक HIV एड्स डे मनाया गया, अवेयरनेस डे मनाया गया, इसकी क्या थीम थी? एंड द राइट आंसर इज, इसके थीम की हम बात करें तो थीम थी इसकी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज एंगेज एजुकेट एम्पावर यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। ये जो है इस की थीम रह चुकी है, HIV एड्स अवेयरनेस 2024 की ये थीम रह चुकी है, और थीम इसके लिए यही थी 2024 में, एंगेज एजुकेट एम्पावर यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे जो है ये एक
अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें HIV की एजुकेशन दी जाती है, इसके रिलेटेड अवेयरनेस को दी जाती है, टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग हर जगह पे की जाती है, टेस्टिंग फास्ट हो जाती है, कम्युनिटी एनवायरनमेंट इसमें बढ़ाई जाती है ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो। इसके अलावा ट्रीटमेंट को प्रॉम्प्ट किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, या HIV टेस्टिंग को प्रमोट किया जाता है, प्रिवेंशन अवेयरनेस दी जाती है। इसके अलावा कैसे ट्रीटमेंट होता है और कैसे हम इस HIV स्टिग्मा को रोक सकते हैं, ये सारी अवेयरनेस इस डे पे दी जाती है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट डिफरेंट कम्युनिटीज़, ताकि लोग इसके रिलेटेड अवेयर हो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। एक चीफ मिनिस्टर एक ऐप थी या एक जिसको हम बोल सकते हैं एक प्रोग्राम था, मिशन था, चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना एक मिशन था या योजना थी, ये किस स्टेट ने हाल में ही लॉन्च की और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया इस योजना को या स्कीम को। एंड द आंसर इज, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस योजना या इस स्कीम को हाल में लॉन्च किया और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। और स्कीम क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वेल बीइंग ऑफ सीनियर सिटीजन, यानी जो सीनियर सिटीजन है यानी बूढ़े लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए, ताकि उनकी देख रेख के लिए इस मिशन को बनाया या इस मिशन को लॉन्च किया या इस योजना को चलाया, जिससे क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ाया जाएगा, जिसमें एक कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ इनिशिएटिव्स रखा गया, यानी काफ़ी सारे इसमें स्टेप्स रखे गए जिन को उठा के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको बेहतर बनाया जाएगा, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का वेलफेयर होगा, सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखा जाएगा। और इसमें क्या आता है, वेलफेयर प्रोग्रामों से लेकर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी इसमें आते हैं। और एफर्ट इस योजना के ज़रिए यही डालना है कि जो अंडरस्कोर द गवर्नमेंट्स डेडिकेशन टू सिटीजन नीड्स एंड स्टेट विड्थ ग्राउथ, जो खासकर सीनियर सिटीजन है उनका ख्याल रखा जाए, ज़्यादातर ख्याल रखा जाए। इसके लिए जो है चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें जो है क्रूशल फाइनेंशियल एड ऑफ 3000 दिया जाएगा और 50 लाख सीनियर सिटीजन अब जितने, यानी कि 65 साल से ऊपर जो इंडिया में लगभग 15 लाख लोग हैं उनको 3,000 रुपया जो है वो दिए जाएंगे और दिए गए जिनको भी कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, जिससे क्या होगा, इस योजना से ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि एक कमिटमेंट रहे, एक कमिटमेंट किया जाए सीनियर सिटीजन्स के साथ सोसाइटी में कि उनको जो है हमेशा सपोर्ट किया जाएगा, खासकर जो वर्नेबल मेंबर्स है एक सोसाइटी के सीनियर सिटीजन्स, उनको सपोर्ट करने के लिए इस योजना को चलाया गया। और इसमें टोटल जो है 15 लाख सीनियर सिटीजन्स को कवर किया गया जो कि अबो 65 ईयर्स ऑफ एज है, और उनको जो है 3000 रुपीज़ दिए गए फॉर देयर वेलफेयर, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और ज़्यादा अच्छा बना दिया गया ताकि उनकी देख रेख अच्छे से हो। सो दीज वायर the current events and some general knowledge questions are February 2024। तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो हम मार्च का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम मार्च के करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज को डिस्कस करेंगे। ये थे क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ ऑफ February और इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं एग्जाम में आने के। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर अभी तक आपने ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, ताकि हर एक आने वाली वीडियो एंड अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आप उसको देख पाओ, उसका फ़ायदा उठा पाओ और ऑल राउंड टीचिंग के साथ अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा तेज़ कर सको। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।